6 का हिंदी पाठ है 10। भीष्म की प्रतिज्ञा यह एक एकांकी है। यह बंशीधर श्रीवास्तव ने लिखा है। पाठ से शांतनु कहाँ के महाराजा थे? उत्तर, शांतनु हस्तिनापुर के महाराजा थे। 2, निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या का विवाह के लिए क्या शर्त रखी? उत्तर, निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए शर्त रखी कि मेरे पुत्री से उत्पन्न बालक ही राजगद्दी पर बैठेगा, तब हम अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करेंगे। 3, राजा को निषाद राज की शर्त मानने से क्या कठिनाई थी? उत्तर, राजा को देवव्रत नामक एक पुत्र थे जो महान योद्धा थे। उनमें राजा होने के सारे गुण वर्तमान थे। निषाद राज की शर्त मानना देवव्रत के साथ अन्याय होता। राजा से देवव्रत के प्रति अन्याय करना असंभव था। यही कठिनाई थी। 4, देवव्रत ने हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठने की क्यों प्रतिज्ञा की? उत्तर, देवव्रत महान पितृभक्त थे। वे अपने पिता को उदास नहीं देखना चाहते थे, अतः उन्होंने पिता के दुख दूर करने के लिए प्रतिज्ञा की। देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? जब देवव्रत ने निषाद राज के सामने भीष्म कठिन प्रतिज्ञा करते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन वो प्रतिज्ञा कठिन था, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। उस समय देवताओं ने उनका नाम भीष्म रख दिया। अब प्रश्न 6 देखिए। प्रश्न 6 है, देवव्रत ने दासराज की शर्त क्यों मान ली? सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए। तो इसका सही उत्तर घ होगा। वह अपने पिताजी को सुखी देखना चाहते थे। अब है मिलान करें। स्तंभ क स्तंभ ख। शांतनु हस्तिनापुर के सम्राट, भीष्म हस्तिनापुर के युवराज, दासराज निषादों के राजा, सत्यवती दासराज की पुत्री। अब है पाठ से आगे। अगर आप भीष्म की जगह होते तो क्या करते? उत्तर, अगर भीष्म की जगह मैं होता तो वही काम करता जो भीष्म ने किया। 2, इस एकांकी का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा, क्यों? उत्तर, इस एकांकी के पात्रों में देवव्रत मुझे अच्छा लगा क्योंकि अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने सब कुछ त्यागने की प्रतिज्ञा कर ली। 3, हस्तिनापुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? उत्तर, दिल्ली। 4, दासराज की शर्त उचित थी तो क्यों अथवा अनुचित थी तो क्यों? दासराज की शर्त उचित ही थी क्योंकि अगर बिना शर्त के यदि शांतनु ने से सत्यवती का विवाह होता तो राजगद्दी के लिए कलह अवश्य होता। अतः हस्तिनापुर को कलह का केंद्र होने से बचाने के लिए उसने शर्त रखी। अब व्याकरण से प्रश्न है। व्याकरण से प्रश्न है, वाक्य प्रयोग द्वारा अंतर बताएं। कुल, कुल कितने रुपए हैं? कुल, गंगा के दोनों कुलों पर शहरें हैं। नारी, नारी पूजनीय होती है। नारी, नारी की गति तेज चल रही है। अस्त्र, गदा एक अस्त्र है। शस्त्र, बाण फेंक कर चलाने वाला शस्त्र है। पुरी, द्वारिका शहर को द्वारिकापुरी कहते हैं। दूसरा है पुरी, पूरी भोज की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। आगे है सेवा, बड़ों की सेवा करना परम धर्म है। शुश्रूषा, पुत्र पिता का शुश्रूषा करता है। अब 2 है। प्रश्न 2, निवास स्थान में योजक चिन्ह लगे हुए हैं। इस तरह के अन्य उदाहरण पाठ से चुनकर लिखिए। इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। तो निवास स्थान, नारी रत्न, सूर्य चंद्र, स्नेह सूत्र, साफ साफ। अगला प्रश्न है,
उदाहरण के अनुसार लिखें। महाराज, महाराज, युवराज, निषाद राज, दासराज। इसी तरह लिखेंगे सत्यवती, कर्णवती, मायावती, दुर्गावती। हस्तिनापुर, दानापुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। द्वारपाल, धर्मपाल, देवपाल, भंडारपाल। रामचंद्र, शिवचंद्र, महेश चंद्र, उसके बाद कुछ भी लिख, एक और है रामचंद्र, शिवचंद्र, महेश चंद्र, देवचंद्र। अब है राजरानी। तो राजरानी है यहाँ, सॉरी, तो यहाँ राधे श्याम गलत हो गया। एक तो है देवरानी, राजरानी, देवरानी, अच्छा, रामरानी, शिवरानी लिख सकते हैं। अब है इंद्रपुरी, धर्मपुरी, जनकपुरी, काशीपुरी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।